Bells Overseas, the sound of your future. जैसा कि बेल्स ओवरसीज की हमेशा कोशिश रहती है कि हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करें, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करें और नए नए प्रोग्राम से अवगत कराएं। तो आज इसी कड़ी में हमने मिस्टर विक्की जी को बुलाया है, जो कि आपको नॉलेज देंगे बिजनेस वीज़ा के लिए कनाडा में जो बिजनेस वीज़ा है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है और क्या वीज़ा सक्सेस है। आज की सारी वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं। विक्की जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए। सबसे पहले तो जो बंदे ने 3 साल से कम या तो अपना कोई काम करा हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर किसी सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट के ऊपर किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे कि वो प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई डायरेक्टोरियल रोल्स के अंदर काम कर रहा है, ओनली ही इज़ एलिजिबल फॉर द बिजनेस इमिग्रेशन, ताकि वही वो इंसान है जो वहाँ पे जाके काम कर भी सकता है। तो इसके अलावा ये काफ़ी स्टेट्स के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। शुरू हो जाते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो $1 लाख की है। जो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया की। हम पहले एक स्टेट की बात करते हैं। अगर ब्रिटिश कोलंबिया में ही अगर इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितने फंड्स चाहिए उनको और कितनी टोटल वर्थ दिखाने की जरूरत है? बिल्कुल सर, मैं उसी के बारे में ही बात कर रहा था पहले। $1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है वो है ही सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। वो दैट इज द चीपेस्ट प्रोग्राम फॉर बिजनेस इमिग्रेशन इन कनाडा, और इससे सस्ता कुछ और है भी नहीं। 60 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर हम इंडियन करेंसी के अंदर बात करते हैं तो उससे शुरू हो जाती है। उसके साथ आपको तकरीबन $1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम के ऊपर चाहिए। दैट इज़ नियर टू $3 लाख की टोटल नेटवर्थ। 2 लाख की आपको प्रॉपर्टी चाहिए और 1 लाख की सेविंग्स या फंड्स। ओके, इसका मतलब सिर्फ 1 लाख की आपको सेविंग या एफडीआर होनी चाहिए, आपकी लिक्विड फंड्स। बाकी आप $2 लाख की प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। $1 लाख का मतलब हुआ कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो सिर्फ 60 लाख रुपीस। और अगर हम बात करें $2 लाख की जो आपको प्रॉपर्टीज दिखानी है वो सिर्फ 1,20,000, अगर 1,20 लाख की, तो टोटल होगी 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट टोटल, जिसमें आपके पास 60 लाख यहाँ पर होना चाहिए सेविंग्स में, या आपके पास उसकी एफडीआर होनी चाहिए, लिक्विड मनी होनी चाहिए, और 1,20,000 की आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 1,20 लाख की। 1,20 लाख। तो ये टोटल 1,80 लाख रुपीस की टोटल अगर आपकी नेटवर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ सर एक आइल्स का स्कोर चाहिए होता है, दैट इज CLB-4। वो बड़ा बेसिक्स का स्कोर है। 4 बैंड अगर किसी के आते हैं इजीली, 4 बैंड तो इजीली आ ही जाते हैं, बड़े आराम से आ जाते हैं। तो ये उसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट? इसके अलावा सर और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए यहाँ पे 3 साल से, दैट्स इट। आप मतलब एक अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस हो उस बिजनेस में, और टोटल 1,80 लाख की आपकी नेटवर्थ हो, अगर आप आइल्स करते हैं, आइल्स में टोटल 4 बैंड हो, उसके बाद क्या प्रोसेस है? सर ये शुरू होता है फ्रॉम एन एक्सप्लोरेटरी विजिट। सो बेसिकली एक बंदे को वहाँ पे जाके कनाडा के अंदर एक्सप्लोर करना पड़ता है कि मैं कौन सी जगह पे जाना चाहता हूँ, कौन सी सिटी में जाना चाहता हूँ, कौन सा काम करना चाहता हूँ। वो जब एक्सप्लोर कर लेता तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है उसका। तो 1 महीने का एक्सप्लोरेटरी विजिट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके अलावा ये प्रोग्राम हम कर नहीं सकते। तो दैट इज़ द वे टू स्टार्ट इट। सबसे पहले हम एक बंदे का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन लगाएंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ बिजनेस प्लान। उसका प्लान बनेगा एक प्रॉपर कि हमने बंदे ने क्या करना है वहाँ जाके, कौन सा काम करेगा और उसको क्यों वीज़ा दिया जाए। उसके बाद उसका वीज़ा आएगा, बंदा वहाँ जाएगा, जाके एक्सप्लोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2-3 बंदे हैं, वो कहते हैं पटिंगटन और क्लोना कॉनिगन रीजन है BC के अंदर, कि हमें वहाँ पर जाके ही ये काम करना है। तो वो वहाँ पर जाएँ, हमें बताएँ कि हम लोग को ये वाला शहर पसंद आया, और वो इस तरह के काम। यूजुअली क्या होता है कि लोग कहते हैं जो मैं काम कर रहा हूँ मैं शायद वही कर पाऊंगा, या कोई और लिमिटेशन होंगी। तो आप कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि आप एक बिजनेस के ओनर हो, तो ओनर्स के जो स्किल होते हैं वो सेम होते हैं। तो आप किसी और शहर में जाके कोई और काम करना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई बंदा फैक्ट्री खोल के बैठा है, वहाँ पे जाके सुपर स्टोर खोलना चाहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बंदा कहता है कि जी मेरे पास यहाँ पे पेट्रोल का काम है लेकिन मैं वहाँ पे होटल मोटल करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो देयर इज़ अ रेंज ऑफ ऑप्शंस जो आप जिनमें मुझे डिसाइड कर सकते हो, और उसी तरीके से रेंज ऑफ सिटीज़ जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि मैंने जाके अपना काम करना है। अगर ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो जो मेन सिटी है उसकी है वैंकूवर और सरी जी। तो उससे कितने क्या उसी में कर सकते हैं वैंकूवर सरी में, या उससे कितने किलोमीटर दूर में हमें बिजनेस बाय करना होगा? सर जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है रीजनल पायलट। सो बेसिकली आपको सरी और वैंकूवर के 70 किलोमीटर एरिया को प्लस जाना पड़ेगा फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम के अंदर एक और ऑल्टरनेटिव है, उसको वो एडवांस सिटी प्रोग्राम बोलते हैं। उसके अंदर आप जो है बड़े आराम से वैंकूवर और सरी के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डबल
डबल हो जाती है फिर। अभी 1 और 3 की इन्वेस्टमेंट है तो वो $2 लाख की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और 6 लाख डॉलर की नेटवर्थ हो जाएगी। अभी जैसे 3 की है 1+2, जी ठीक है, 1 लाख हमको लिक्विड कैश दिखाना है और 2 लाख की हमारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर हम वैंकूवर या सरी में ही करते हैं विद इन 70 किलोमीटर तो कितनी है, कितना हमें लिक्विड कैश दिखाना है? तो सर $2 लाख की जो है वो लिक्विड कैश हो जाएगा और $6 लाख की टोटल नेटवर्थ, सो $4 लाख की प्रॉपर्टी, और तकरीबन 2.5 लाख डबल हो गया। 2 लाख की हमारी वो हो गई लिक्विड कैश, बिल्कुल, और 4 लाख की प्रॉपर्टीज हो गई। 6 लाख की प्रॉपर्टी हो गई। 1 और 3 था सर, 2 और 6 हो गया। हाँ 4 लाख की प्रॉपर्टी। 2 था, हाँ 2 और 4 हो गया। बिल्कुल 2 और 4 ठीक है जी, उस हिसाब से 2 और 4 हो गया। तो अभी ये हो गया, पहले 1 और +2 3 की थी टोटल बर्थ, अब होगी 6 की, 2 + 4 यानी कि 4 लाख की आपके पास प्रॉपर्टी हो। 4 लाख का मतलब 2 करोड़ 40 लाख, और 2 लाख जो है उसका 1 करोड़ 20 लाख। बिल्कुल, तो टोटल ये मिला के हो गई 3 करोड़ 60 लाख। ये टोटल नेटवर्थ चाहिए। ये नेटवर्थ जो है वैंकूवर में करना तो। जी, ये नेटवर्थ जो है वो पर्सन की खुद की और उसकी स्पाउस की मिला के हो सकती है, लेकिन किसी भी पेरेंटल या कोई गिफ्ट के डीड थ्रू आई हुई नहीं हो सकती। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज है स्पेशली वो उस जो भी एप्लीकेंट है उसकी या उसकी वाइफ के नाम पे होनी चाहिए, और सेकेंडली पेरेंट्स की या गिफ्टिंग की हुई वो प्रॉपर्टीज नहीं होगी इसमें ऐड। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और जो फंड्स हैं वो भी आपके ही होने चाहिए, आपकी सेविंग या आपकी एफडीआर या आपकी फैमिली के नाम पे, वाइफ के नाम पे। बिल्कुल, ठीक है जी। और कोई कंडीशन तो नहीं है इसमें? नहीं सर, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। वहाँ पे जाना बंदे ने, एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो उनसे जाके एक सपोर्ट लेटर लेनी होती है। वो भी हमारी कंपनी जो आपको उसमें असिस्ट करती हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ना आज तक आई है ना ही हम आने देंगे, बिकॉज वो बड़ा छोटे छोटे काम होते हैं ये। उसके बाद जो है कि आपकी एक रीजनल पायलट की एप्लीकेशन लग जाती है विद BC गवर्नमेंट। वो लगने के बाद यू गेट अ वर्क परमिट। जैसे ही आपको वर्क परमिट मिलता है, यू आर एलिजिबल टू स्टे देयर फॉर 2 years, और आपने 2-3 शर्तें होती हैं। ये कंडीशनल वर्क परमिट्स आते हैं, लगती है आपकी PR की फाइल है, लेकिन आपको पहले वो वर्क परमिट देते हैं और उसको कंडीशन रखते हैं 3। वो 3 कंडीशंस पूरी करते सार आपको वो PR दे देते हैं। और 3 कंडीशंस में सबसे पहली बात तो ये आती है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट करी नहीं, सिर्फ दिखाया था। अब आपको वर्क परमिट मिल चुका है, तो आपने कहा था कि मैं इतने लाख की इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी शर्त थी कि हम आपको एंट्री देंगे, आप हमें पैसे दिला के दीजिए तो आपको PR मिल जाएगी। तो हमने पहले उनकी शर्त हमारे पास आ गई है, हमें परमिट मिल गया है, अब हमारी बारी है कि हम रिटर्न करें और उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हमने प्लेज करी थी वो करेंगे। तो अब हमने जो बिजनेस सोचा था कि हमने ये चलाना है, उसके लिए अगर हमने रेंट पे जगह लेनी है तो रेंट पे लेके उसको शुरू करेंगे। अगर कोई रनिंग बिजनेस खरीदना है तो वो खरीद लेंगे। वो खरीदने के बाद हमने उसको अगले 2 साल के लिए चलाना है। मीनवाइल जो बाकी 2 शर्तें हैं वो ये हैं कि सबसे पहली बात तो जो हमने प्लेज कर दिया कि हम ये काम करेंगे, इन दी एंड जो फाइनल स्टेज के अंदर जब एप्लीकेशन हमारी लगी, हमें अब वही काम करना है जो हमारा प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसको। आपका स्पाउस कुछ भी कर सकता है, वो ऑन एंड नो अप्रूवल परमिट के ऊपर है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसको ऑप्शनल परमिट बोलते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हो। आपके जितने बच्चे होंगे अंटिल द एज ऑफ 22, उन सबको एक स्टडी परमिट मिलेगा, तो वो बेफिक्र होकर अपना पढ़ सकते हैं। और जब उनकी PR की फाइल एप्लीकेशन फैमिली की जाएगी तो एक साथ ही उनको PR भी मिल जाएगी। ओके। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि उनको कोई जो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो आई जस्ट वांट टू क्लियर इट कि जो कंपनसेशन मिलती है $200-300 की, वो नहीं मिलती बच्चों को। उसके अलावा मेडिकल, स्कूलिंग, एवरीथिंग इज़ फ्री। ओके। बच्चों का या फैमिली का वीज़ा किस स्टेज पे लगता है? सर वो जैसे ही हमें एक्सप्लोरेटरी विजिट हो गई, उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है PNP की जाती है विद द गवर्नमेंट ऑफ BC, उसी टाइम के ऊपर सारी की सारी फैमिली की एप्लीकेशन जाती है। ओके। तो जब परमिट आता है, वर्क परमिट आता है, तो उसी टाइम पे कंडीशनल वर्क परमिट इनको मिलता है, ओपन वर्क परमिट मिलता है स्पाउस को, उनकी वाइफ को भी साथ ही मिल जाता है, मिल जाएगा। स्पाउस को बिल्कुल, वो भी जॉब कर सकते हैं, वो अपने जॉब कर सकते हैं। वो चाहे यही काम में करना चाहे तो इसी काम में कर सकते हैं। अगर काम आप बड़ा ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बंदे चाहिए होंगे। तो इसमें और कौन सी कंडीशन होती है जब हम वर्क परमिट अप्लाई करने की? क्या हमें कनेडियन को सिटीजन को जॉब देनी है? बिल्कुल, तीसरी जो कंडीशन थी वो यही है कि आपको एक कनेडियन को जॉब देनी पड़ेगी फॉर 9 months। तो अगले 9 महीने की आपको एक सैलरी दिखानी है किसी एक कैनेडियन के थ्रू आपने जो दी है, तो उसका वो टैक्स भरेगा, आपको सैलरी स्लिप्स जनरेट होंगी, और वही आपने दिखा के जो अपनी PR की शर्तें पूरी करनी है। इसमें मतलब हमने ये दिखा दिया कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया, प्लस एक हमने सिटीजन को जो जॉब दे दी, उसके अलावा कोई और कंडीशन तो नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा आप कोई और कम नहीं कर सकते,
मतलब बेसिकली आपको जो pledge मतलब कराते हैं, जो हमने बिजनेस प्लान दिया हमें वही काम करना, बिल्कुल काम वही करना। फॉर एग्जांपल कि हमने लास्ट स्टेज के ऊपर बोल दिया कि मेरे को ग्रोसरी स्टोर करनी है, इस शहर से भी करनी है, ये जगह मैंने डिसाइड करी है, वो जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ बीसी के पास एप्लीकेशन जाती है तब जाती है। तो तब तक अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है, यू हैव 4-5 मंथ्स, आप आराम से कर सकते हो। उस टाइम पे जो एप्लीकेशन चली गई उसको हम चेंज नहीं कर सकते अब। ओके तो आपने जो प्लेज कर दिया आपको वो करना पड़ेगा। ओके। तो इसमें वैसे नॉर्मली क्या रहता है, बिजनेसेस कौन कौन से हैं जो वहाँ जाके सर buy सुपर किए जा स्टोर्स, सकते हैं? रिटेल स्टोर्स, डायरीज, होटल्स, मोटेल्स, पेट्रोल पंप्स, जितनी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा आप काम ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो देखा जाए तो कितने को प्रैक्टिकली $1 लाख में वहाँ कुछ आ जाता है, या हमें सर $1 लाख देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। टाउन्स या छोटी सिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो आपको एक रेंट के ऊपर शॉप लेके अगर आपको अपना खुद का काम करना है तो आपको $1 लाख के अंदर इट्स इजीली सफिशिएंट। अगर आपको कोई रनिंग बिजनेस बाय करना है तो वो दिक्कत आ जाएगी, उसके अंदर आपके एप्लीकेशन जो है वो 1 से बढ़ के 2-3 लाख तक चले जाएगी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉर्मली मतलब 1+ ही हो जाती है, 1+ हो जाती है, तो वो तो है ही सर। फिर अगर आपको कोई बिजनेस रनिंग बाय करना तो वहाँ पे लेगेसी फी होती है एक। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपने काम के ऊपर आज तक $3 लाख लगा दिए हैं तो आप $3 लाख $1 पे ही खरीद सकते हो उसको, उससे कम नहीं खरीद सकते। दैट इज़ अ लेगेसी फी कि इतने पैसे इसमें लगने हैं और ये रनिंग बिजनेस है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नुकसान वाला बिजनेस नहीं है, तो आपको इसे कम से कम इतना बाय करना प्रॉफिटेबल बिजनेस ही ले सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके बगैर तो वीज़ा ही नहीं आएगा ना। बिजनेस प्लान इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। हमारी कंपनी ये सजेस्ट करेगी कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो सके। मान लीजिए कोई ग्रोसरी स्टोर है, आपने कह दिया कि मुझे जो है कलोना में जाना, वहाँ पे काफ़ी पंजाबी रहते हैं, तो वील सजेस्ट कि आप एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर खोलिए। एक तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट होती हैं गुड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा, यहाँ पे 10 रुपये का लेस का पैकेट वहाँ पे कम से कम 100 रुपये में बिकता है, तो $1.5 में बिकता है। अगर आपको इंपोर्ट भी कराना पड़ जाए तो भी आपको 10 का 10 पड़ जाएगा कस्टम्स पे ऊपर, 20 रुपये का पड़ गया, 40 से 50 रुपये 60 रुपये उसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाता है। और हमारे पंजाबी या हमारे इंडियंस जो हैं वो बाय भी वही करते हैं क्योंकि उनको उनका शौक पड़ा होता है, यहाँ पे वो रहे हैं, अपना हम अपनी चीज़ें खाई हैं, इसीलिए वो इंपोर्ट भी हो रही हैं। तो आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर खोलिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बस एक ग्रोसरी स्टोर कितने तक का आ जाता है स्टार्ट? अगर हमें परचेज करना है तो सर वो 2 लाख के आसपास आएगा। अगर हमने खोलना है तो वो 1 लाख में खुल जाएगा रेंट पे आराम से। अगर आपको जगह रेंट पे लेनी है तो ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं होती कि हमें जगह अपनी होनी चाहिए, चाहे नहीं, कोई ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं। रेंट पे कर। ये सर बिजनेस का प्लान है, ये आपको इन्वेस्टमेंट करवाने का प्लान नहीं है। तो ये नहीं है कि आपको सरकार के साथ कोई बॉन्ड साइन करना है या फिर आपको इतने 5-6 लाख उनको देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली है क्या कि आपको वहाँ पे आना है। एक तो देखिए इन दी एंड ये हर चीज़ का फ़ायदा कनाडा का हो रहा है यहाँ पे। एक तो उनको एक अच्छी क्रीम वाला बंदा मिल रहा है जिसके पास 4 पैसे हैं और वो पैसे किसी और कंट्री से कनाडा के अंदर ला रहा है। ऊपर से वो आके आपके लिए एक सिटी के अंदर जो काम नहीं था, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, वो खोल रहा है, उनके लोगों को सराउंडिंग्स को फ़ायदा दे रहा है, आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके जो टैक्सेस होंगे वो आपको मिलेंगे। देन उसके बाद आपको एक जॉब जनरेट कर रहा है, तो आपकी लेबर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, आपके लिए जॉब जनरेशन शुरू होती है, तो उसका कनाडा को फ़ायदा। उसके बाद जिसको आपने जॉब दी आप उसका टैक्स भरोगे, जिसने जॉब ली है वो अपनी सैलरी में से टैक्स अलग भरेगा, तो इवेंचुअली घूम फिर के सारा का सारा फ़ायदा कनाडा का ही हो रहा है। उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो वो उस हिसाब से प्लान बनाया गया है। उनको पैसे आपसे नहीं चाहिए, उनको ये है कि आप आके बिजनेस खोलिए। वैसे जैसे जनरली देखा गया कि ज़्यादा ट्रेंड तो ओंटारियो प्रोविंस का है, तो ओंटारियो के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है basically? सर तकरीबन सेम मिलता जुलता प्रोग्राम ओंटारियो के लिए भी है, उसका नाम है ओंटारियो OINP PNP प्रोग्राम्स ही हैं, उसके अंदर एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है। इसके अंदर क्या है, आपको अगर $2 लाख की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड है, प्लस 4 लाख की आपके पास टोटल एसेट्स है, मतलब कि 2 लाख की आपके पास प्रॉपर्टी हो, 2 लाख की ही आपके पास जो है कैश इन हैंड हो, यू कैन अप्लाई फॉर द ओंटारियो। इसके अंदर ये शर्त है कि जैसे आपको मैंने पहले BC वाला बताया था कि वो रीजनल पायलट था, इस वाले में भी आप जो है ग्रेटर टोरंटो एरिया के बाहर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो GTA तो टोरंटो का जो 4-5 सिटीज़ मिला के एक GTA बनता है, जैसे हमारा दिल्ली का NCR है, तो उसी हिसाब से GTA बनता है। उस GTA के बाहर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये ब्रैम्पटन मिसिसागा GTA है सर, वो टोरंटो ये सारा GTA है। इसके बाहर निकल के लंदन, किचनर, विंडसर, इवन की द कैपिटल ऑफ कनाडा अटवा, आप उसके अंदर भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दीज आर द ऑप्शंस। जितना ज़्यादा उसमें 2+4 की रहेगी, उसमें 2+4 रहेगी। अगर कोई बंदा कहता है जी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और मुझे सिर्फ GTA में ही जाना है, तो उसके लिए 6 और 8 का प्लान है। 6 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी और 8 लाख की टोटल जो है नेटवर्थ चाहिए, तो उसके पास वो सर फिर काफ़ी ऊपर चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चल गया सर। फिर ये हो गया ना कि फ़र्क हम यहाँ पे बंदे होते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को पेट्रोल पंप चाहिए और मेरे को जो है वो जाके ज़्यादा काम ना करना पड़े, मैं जाके बस बैठ जाऊँ और मेरा काम होता रहे।
तो फिर उनके लिए हम विंडसर के आसपास कोई 8-9 लाख का या 10 लाख का कोई पेट्रोल पंप लेके उनको बिठा देते हैं वहाँ पे कि ठीक है आपको पीआर मिल जाएगी 1 साल के अंदर। तो दैट इज़ वन वे। देखिए इसके अंदर जो मेन काम है वो है बिजनेस ओन करने का, या फिर किसी का यहाँ पे काम चल रहा है तो उसको वहाँ पे कोई अपनी सब्सिडरी खोलनी है उसका, ऐसा ये बेसिकली उस चीज़ के लिए बनाया गया प्रोग्राम है। पीआर सिर्फ आपको चेरी ऑन द टॉप आइसक्रीम के, कि ये आपको फ्री में वैसे ही मिल रही है कि आप यहाँ पे आ ही जाइए, छोड़िए अपनी अपनी कंट्री में करना ही क्या, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो हम आपको देते हैं। तो कनाडा इज लुकिंग फॉर दोस्त। अच्छा, इसमें प्रोसेस में टाइम कितना कितना लगता है स्टार्टिंग से लेके, कौन कौन सा पीरियड, जैसे पहले आप कहना कम्युनिटी से लेने में कितना टाइम है, उसके बाद फाइल अप्लाई करने में, उसके बाद वो प्रोसेसिंग में कितना टाइम? देखिए वैसे तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एक्सप्लोरेटरी विजिट से। इनिशियल टाइम्स के अंदर इसको लग रहा है 15 दिन से लेके 1 महीने तक। अभी ड्यू टू कोविड ये थोड़ा सा टाइम बढ़ा हुआ है, 3 से 4 महीने लग भी रहे हैं। लेकिन अगर हम टोटल प्रोसेस की बात करें 2 से 2.5 साल लगेंगे। जो दूसरा स्टेप है जहाँ पे अपने कम्युनिटी से एंडोर्समेंट लेटर लेनी है, दैट वेरीज फ्रॉम 10 days to 1 month। अगेन उसके बाद हमारी BC एप्लीकेशन लगेगी वर्क परमिट के लिए, उसके लिए हमें 3 से 4 महीने चाहिए। वो अप्रूव होने के बाद हमें वहाँ पे रहना है, 2 साल का प्रोसेस होना चाहिए वो, लेकिन हमने वो 9 महीने के अंदर पूरा करना, बिकॉज वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हमने 9 महीने किसी को जॉब देनी थी, तो वही पूरी करनी ज़रूरी है। बाकी इन्वेस्टमेंट आप जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कर लीजिए। वो पूरी होते सार हम जो है अपनी PNP की एप्लीकेशन लगाएंगे और हमें नॉमिनेशन मिल जाएगी। कहने का मतलब पहले हमने यहाँ से एक्सप्लोरेटरी जो लगाई है विजिट के लिए फाइल, उसका 2 से 3 महीने में आ जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ गए हो तो वहाँ जाके अपनी कम्युनिटी से लेने में कितना टाइम लगेगा? सर असल में क्या होता है कि यूजुअली यहाँ पे इन चीज़ों में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, हम आपको यहाँ बैठे बैठे सारे ऑप्शंस दिखा देते हैं। आपको सिटीज़ का भी पता लग जाता है, आपको जो उनके अंदर काम के ऑप्शंस है वो भी पता लग जाते हैं, आपको पहले ही दे देंगे, ताकि आपको इतनी हेल्प हो जाए कि आपको जाके वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। रादर वो जो 1 मंथ आपने इस चीज़ में लगाना था कि मैं कौन सा शहर या कौन सा काम चुनूंगा, वो आप पहले चुन लीजिए। वहाँ पे जाके काम के लिए देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप बायर्स और सेलर्स को देखिए, उतना हमारा बिजनेस प्लान अच्छा हो जाएगा, उतने हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं पीआर लेने के। तो वो तो बेटर रहता है। उसके बाद मान लीजिए 9 मंथ्स का तो पीरियड है कि 9 मंथ के बाद ही हमने फाइल लगानी है। बिल्कुल, क्योंकि हमने 9 मंथ की एम्प्लॉयमेंट जॉब देनी है, बिल्कुल जॉब की स्लिप साथ में देनी है। तो 9 मंथ के बाद जब हम फाइल लगा देते हैं, मान लो ब्रिटिश कोलंबिया में हम कर रहे हैं, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है? सर उसके बाद तकरीबन 1 से 3 महीने के अंदर यू गेट योर नॉमिनेशन, और जिस दिन नॉमिनेशन आ जाती है उसके बाद 6 महीने के अंदर पीआर। दैट इज़ एन ऑनलाइन प्रोसेस। वो बहुत ईजी और सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, आराम से होने वाला। अच्छा, इसमें वीज़ा सक्सेस कितनी रहती है, कितने %? अगर मान लो एक्सप्लोरेटरी के लिए हमने मान लीजिए 10 फाइल्स लगाई, तो उसमें से कितने का वीज़ा आ जाएगा? सर देखिए इसके अंदर हमारा एक बिज़नेस प्लान लगता है, वो बताता है कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। यूजुअली क्या होता है टूरिस्ट वीज़े के अंदर आप दिखाते हो कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप है, मेरा कोई फ्रेंड मुझे बुला रहा है, कोई इवेंट है, कुछ है। इसके अंदर ये कुछ नहीं होता। इसके अंदर कैनेडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर आता है उनके पास, तो हमने ये दिखाना है कि हमारे पास जो बंदा है वो एम्प्लॉयर है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाहता है, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सारा कुछ हम पहले बताएंगे। प्रॉपर बिजनेस प्लान बनेगा। हम वी आर कैनेडियन लॉयर्स, तो हमारे सबमिशन फॉर्म के ऊपर आपकी हर चीज़ की एंट्री होगी। वो दिखाने के बाद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकली 10 में से 8-9 वीज़े आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके, तो काफ़ी अच्छी वीज़ा सक्सेस है, 80 to 90% वीज़ा सक्सेस है। और अगर देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है, ये हम यहीं से जो कनाडा में इनके लॉयर हैं वहीं से प्रोसेस होगा सारा। इसमें बेल्स वर्सेस प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोसेसिंग सारी वहीं से रहेगी। लेकिन ये कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बाकी जो प्रोसेस है वो सारा कनाडा ऑफिस से ही होगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी और क्वेरी है, कोई भी और क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये प्लान्स ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको लिए प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम आपको आगे का प्रोसेस सारा गाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.